आप सभी भक्तों को राधे राधे। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। राधे सरकार की जय हो। राजभोग के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं। सूरदास जी पद गा के चले जाते हैं। सूरदास जी अपनी कुटिया में बैठ गए। इधर जैसे कपाट बंद हुए, ठाकुर जी ने देखा कि पुजारी जी चले गए। इतने में ठाकुर जी सहज हो गए, एक खिड़की से निकलकर सूरदास जी की कुटिया में बैठ गए। बैठे बैठे सूरदास जी को सुन रहे थे, क्या गा रहे हैं। सूरदास ठाकुर जी अकेले जाते और श्री जी को नहीं लेके जाते। जैसे ही ठाकुर जी आज निकलने लगे, श्री जी ने पकड़ लिया, क्योंकि वो अकेली रह जाती थी। कहने लगी कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी चलूँगी संग में। ठाकुर जी बोले, काहे को श्रम करती हो, आप मंदिर में विराजो, मैं अभी आ जाऊँगा। श्री जी ने कहा, नहीं, आज मैं तो आपके संग चलूँगी। श्री जी को लेकर ठाकुर जी पहुँच गए सूरदास के यहाँ और बोले, चुपचाप रहना, बोलना नहीं। श्री जी और ठाकुर जी बैठ गए। सूरदास जी पद गा रहे हैं। इतने में सूरदास जी ने अपनी लठिया उठाई और चल दिए। सूरदास जी जाने लगे तो ठाकुर जी और श्री जी से बोले, चलो मंदिर चलें। इतने में श्री जी बोली, आँख नहीं है बेचारे को, थोड़ी देर तक इनके संग चलो, इसी कारण मैं तुम्हें नहीं लेके आता हूँ। ठाकुर जी बोले श्री जी से, आपको दया बहुत आती है सूरदास जी, आज का थोड़ो नहीं है, कब से जी रहा है अपनी ज़िंदगी। श्री जी ने कहा, नहीं, आज तो मैं इनको छोड़ के आऊँगी, जब तक ये चलेंगे मैं इनके पीछे पीछे चलूँगी। तब ठाकुर जी फिर बोलने लगे, इसी में आपको मैं लेके नहीं आता हूँ। आगे सूरदास जी, पीछे श्री जी और ठाकुर जी आगे निकल गए। जैसे ही सूरदास जी आगे चले, वहाँ एक विशाल गड्ढा था और सूरदास जी विशाल गड्ढा की ओर जाने लगे तो श्री जी उनको रोकने चली, तो ठाकुर जी ने पकड़ लिया कि नहीं, जाने दो, कितने निष्ठुर हो आप। श्री जी बोली ठाकुर जी से। इतने में सूरदास जी गिर गए गड्ढे में। श्री जी बोली, इनको निकालो, तभी मैं बाहर चलूँगी। आपसे कहे कि चिंता करो, इनको तो यदि आप नहीं निकालोगे तो मैं आज शाम को पुजारी जी से बता दूंगी कि आप रोज़ छुप छुप कर भाग जाते हो। श्री जी ने कहा कि अच्छा, आप निकालते हो कि नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, मैं निकालता हूँ। तो ठाकुर जी ने अपना पटका खोला और कमरिया खोल करके अपना पटका निकाल लिया और आवाज़ लगाई, बाबा, ओ बाबा। सूरदास जी को बाहर, जैसे ही सूरदास जी ने आवाज़ सुनी, बोले, कौन हो, मुझे बाहर निकाल लो, मैं बड़े गड्ढे में गिर गया हूँ। ठाकुर जी बोले, मैंने अपना पटका फेंका है, पकड़ लो। जैसे ही पटका नीचे सूरदास ने पकड़ा, वो उनको इतनी सुगंधी आने लगी जैसे ही राजभोग में पुजारी जी ने आज लगाई थी। सूरदास जी पटका पटकते समय समझ गए कि ये और कोई नहीं है, साक्षात ठाकुर जी आए हुए हैं। और वो मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आज मुझे दर्शन दे दो। श्यामा हृदय कमल सोबर स्यो, श्याम हृदय को भायो, श्री वृंदावन प्यारो, श्री वृंदावन प्यारो। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।